चलिए देखते हैं। बिहार समान ज्ञान सेकेंड एडिशन है, ज्ञानधारा पब्लिकेशन का है ये। रोशन आनंद सर एवं बीटू झा सर का ज्ञान बिंदु GS एकेडमी जो पटना का कोचिंग है, उन्हीं का ये बुक है। ठीक है, चलिए इसमें हम लोग बिहार से जितने सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर बिहार से, इसमें आपको सब मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग राज व्यवस्था क्या देखेंगे, बिहार के राज व्यवस्था के बारे में देखेंगे। चलिए देखते हैं क्या है बिहार के राज व्यवस्था। चलिए देखते हैं बिहार के राज व्यवस्था पॉलिटी। 12 दिसंबर 1911 को ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने दिल्ली दरबार में बिहार एवं उड़ीसा को संयुक्त रूप से बंगाल से अलग कर एक राज्य बनाने की घोषणा की एवं इसका मुख्यालय पटना निर्धारित किया। 12 दिसंबर 1911 को ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने दिल्ली दरबार में बिहार एवं उड़ीसा से संयुक्त रूप से बंगाल से अलग कर एक राज्य बनाने की घोषणा की। इसका मुख्यालय कहाँ है, पटना निर्धारित किया। 22 मार्च 1912 को बंगाल से पृथक होकर संयुक्त रूप से बिहार एवं उड़ीसा राज्य अस्तित्व में आया। सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेले इसके पहले उपराज्यपाल बने। ठीक है, 22 मार्च 1912 को बंगाल से पृथक होकर संयुक्त रूप से बिहार एवं उड़ीसा राज्य अस्तित्व में आया। सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेले इसके पहले उपराज्यपाल बने। इस नए राज्य के विधायी प्राधिकरण के रूप में 43 सदस्यीय विधायी परिषद का गठन 1913 ईस्वी में किया गया, जिसमें 14 सदस्य निर्वाचित एवं 19 सदस्यीय उपराज्यपाल द्वारा मनोनीत होते थे। इस परिषद में कुल पहली बैठक का आयोजन 20 जनवरी 1913 को पटना में हुई। अब सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों के तहत बिहार के प्रथम गवर्नर के रूप में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने पद ग्रहण किया है। वर्तमान में बिहार में द्विसदनीय विधानमंडल है। बिहार की शासन व्यवस्था संसदीय प्रणाली के अनुसार चलाई जाती है। 1956 ईस्वी में बिहार में बंगाली भाषा क्षेत्र पुरुलिया मानभूम जिला को बिहार से अलग करके पश्चिम बंगाल में मिला दिया गया। अब देखते हैं राज्य शासन। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका होती है। राज्य शासन क्या क्या होता है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका राज्यपाल जो कि मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद होता है। विधायिका जो होता है विधानमंडल में, विधानसभा में विधान परिषद होता है। न्यायपालिका जो होता है उच्च न्यायालय में अधीनस्थ न्यायालय होता है। क्या होता है, अधीनस्थ न्यायालय। अब आते हैं कार्यपालिका। भारत में राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। राज्यों में राज्यपाल की स्थिति कार्यपालिका के प्रधान के रूप में होता है, परंतु वास्तविक शक्ति मुख्यमंत्री के नेतृत्व में निहित होती है। भारत के राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। राज्यों में राज्यपाल की स्थिति कार्यपालिका के प्रधान के रूप में होती है। वास्तविक शक्ति मुख्यमंत्री के नेतृत्व में निहित होती है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अब है राज्यपाल। क्या है, राज्यपाल के बारे में देखते हैं। अब है राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख एवं केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है। राज्य की सभी कार्यपालिकाएं शक्तियां एवं राज्यपाल में निहित होती है। राज्य की सभी कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होती है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 153 से 162 तक प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा एक ही व्यक्ति के 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल को संवैधानिक प्रमुख होने के बावजूद मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करना पड़ता है। अब है राज्यपाल की योग्यता। वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, वह राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने का योग्य हो। अब है राज्यपाल की शपथ।
संविधान के अनुच्छेद 159 में राज्यपाल की शपथ से संबंधित प्रावधान वर्णित है। राज्यपाल संविधान के संरक्षण रक्षण एवं सुरक्षा की शपथ लेता है। अगर राज्यपाल पद ग्रहण करने से पूर्व उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश अथवा वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेते हैं। राज्यपाल का कार्यकाल राज्यपाल राष्ट्रपति के पश्चात पद धारण करता है। अनुच्छेद 156 के एक राज्यपाल की नियुक्ति सामान्यतः 5 वर्षों के लिए होती है, परंतु इसमें पूर्व भी वह राष्ट्रपति के त्यागपत्र देकर पद त्याग सकता है। अनुच्छेद 156 के 2 भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु किसी भी प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है। अब है वेतन एवं भत्ते। राज्यपाल के वेतन भत्ते एवं अन्य परिलंबियों का निर्धारण संसद द्वारा विधि बनाकर किया जाता है। राज्यपाल का वेतन 3,50,000 रुपये मासिक है। यदि दो या दो से अधिक राज्यों का एक ही राज्यपाल, तब उसे दोनों वेतन उस अनुपात में दिया जाएगा जैसा कि राष्ट्रपति निर्धारित राज्यपाल का, ठीक है। यानी यदि 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक ही राज्यपाल हो, तब उसे दोनों वेतन का अनुपात में दिया जाएगा जैसा कि राष्ट्रपति निर्धारित करें। अब राज्यपाल की शक्तियाँ एवं कार्य। राज्यपाल की शक्तियाँ एवं कार्य। राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 64 के 1 के अंतर्गत मुख्यमंत्री 164 के 1 के अंतर्गत मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है तथा मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। साथ ही मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राज्यपाल अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा करता है। बिहार में अब तक 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। बिहार में अब तक कितने 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल जो होता है, राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति उच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है तथा उपकुलपतियों को भी नियुक्ति करता है। अब राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है। अब विधायी शक्तियाँ। राज्यपाल एवं विधायिका का अभिन्न अंग होता है। राज्यपाल जो होता है राज्य का विधायिका का अभिन्न अंग होता है। अनुच्छेद 164 में राज्यपाल द्वारा विधानसभा के सत्र को आहूत करता है, सत्रावसान करता है तथा सदन का विघटन करता है। बिहार का राज्यपाल विधान परिषद के कुल सदस्य का 75 के 1/6 सदस्य यानी 13 को साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारी आंदोलन तथा समाज सेवा आदि क्षेत्रों से मनोनीत करता है। अब राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक बिल राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही अधिनियमित बनते हैं। अब वित्तीय शक्तियाँ। राज्यपाल प्रत्येक वित्त वर्ष के प्रारंभ में वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक आय व्यय की वित्तीय विवरण बजट विधानमंडल के समक्ष रखवाता है। अनुच्छेद 202 के तहत विधानसभा में धन विधेयक राज्यपाल के पूर्वानुमान से ही पेश किया जा सकता है। राज्यपाल राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट तथा नियंत्रण व महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट राज्य विधानसभा पटल पर रखवाता है। अब न्यायिक शक्तियाँ। अनुच्छेद 161 के अनुसार राज्यपाल को राज्य सूची व समवर्ती सूची विषयों पर आधारित कानूनों के अनुसार क्षमादान की शक्तियाँ प्राप्त हो गए। राज्यपाल मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल सकता है, किंतु राष्ट्रपति को तरह क्षमा पूर्ण माफ नहीं कर सकता है। राज्यपाल राज्य न्यायिक आयोग से जुड़े लोगों की नियुक्ति भी करता है। इस संदर्भ में राज्यपाल राज्य के उच्च न्यायालय और राज्य लोक सेवा आयोग से विचार करता है। अब विवेकाधीन शक्तियाँ। किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करना, विधेयकों की स्वीकृति देना, मंत्रिपरिषद के अल्पतम में आने पर राज्य विधानसभा को विघटित करना, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करने में जब विधानसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिले तो ऐसी स्थिति में स्वविवेक के निर्णय लेता है।
अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा करना। राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अनुच्छेद और विषय वस्तु। 153 है राज्यों का राज्यपाल। 154 है राज्य की कार्यपालिका शक्ति। 155 राज्यपाल की नियुक्ति। 160 है आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के कार्य हैं। 161 है क्षमा आदि और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार एवं लघुकरण का राज्यपाल की शक्ति है। अनुच्छेद 163 है राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। 163 है राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। 166 है राज्य सरकार के कार्यों का संचालन। 166 क्या है? राज्य सरकार के कार्यों का संचालन करना। अब 167 है राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य। 167 जो है राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री का कर्तव्य है। अनुच्छेद 200 है विधेयक पर अनुमति देना, रोकना या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना। अनुच्छेद 200 है विधेयक पर अनुमति देना, रोकना या राष्ट्रपति के विचारों के लिए आरक्षित करना। अनुच्छेद 201 है राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक पर राष्ट्रपति द्वारा अनुमति देना या रोक लगाना। राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक पर राष्ट्रपति द्वारा अनुमति देना या रोक लगाना। अनुच्छेद 213 राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 213 है राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अनुच्छेद 213 राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीश की नियुक्ति। राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीश की नियुक्ति 233 के तहत। अब बिहार के राज्यपाल से जुड़े प्रमुख तथ्य। संयुक्त बिहार एवं उड़ीसा के प्रथम उपराज्यपाल सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेले थे। संयुक्त बिहार एवं उड़ीसा के प्रथम राज्यपाल लॉर्ड सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। बिहार एवं उड़ीसा के विभाजन के समय राज्य के राज्यपाल सर जेम्स शिप्टन थे। स्वतंत्रता पूर्व बिहार और उड़ीसा के विभाजन के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल सर डेविड स्टीफन थे और अंतिम सर यूडो 13 मई 1946 से 14 अगस्त 1947 तक थे। स्वतंत्रता के पश्चात बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दौलत राम थे। सर्वप्रथम नित्यानंद कानून को 1967 से 71 के कार्यकाल में बिहार में राष्ट्रपति शासन लागा। अब डॉक्टर जाकिर हुसैन 1957 से 1962 बिहार के प्रथम मुस्लिम राज्यपाल थे। जाकिर हुसैन और रामनाथ कोविंद बिहार के ऐसे दो राज्यपाल रहे जो आगे चलकर भारत के राष्ट्रपति बने। बिहार के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल उज्ज्वल नारायण सिंह थे। बिहार के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल कौन है? उज्ज्वल नारायण सिंह थे। बिहार के प्रथम दलित राज्यपाल जयराम दौलत राम हुए। यानी बिहार के प्रथम दलित राज्यपाल कौन हुए? जयराम दौलत राम हुए। अब बिहार के उपराज्यपाल बिहार एवं उड़ीसा 1912 से 1920 सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेले यानी 1/4/1912 से 1915 तक। सर एडवर्ड अल्बर्ट गेटे 1915 से 1918 तक। सर एडवर्ड बेरे लेविग 1918 से 1918 तक यानी 5/4/1918 से 12/8/1918 तक। सर एडवर्ड अल्बर्ट गेट यानी 12/8/1918 से 19/12/1920 तक। राज्यपाल बिहार एवं उड़ीसा 1920 से 1937 तक देखते हैं। लॉर्ड सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा 1920 से 1921 तक। सर हैविलैंड ले मेसूरी 1921 से 1922 तक। सर हेनरी व्हीलर 1922 से 1925 तक सर हेनरी व्हीलर रहे थे। सर ह्यूग मैकफर्सन 1925 से 1925 तक रहे थे। सर हेनरी व्हीलर 1925 से 1927 तक रहे थे। सर ह्यूग लैंसडाउन स्टीफेंसन 1927 से 1929 तक रहे थे। सर जेम्स डेविड शिप्टन 1929 से 1929 तक रहे थे। सर ह्यूमन लैंसडाउन स्टीफेंस 1929 से 1930 तक रहे थे। अब सर ह्यूग लैंसडाउन स्टीफेंस 1930 से 1932 तक रहे थे। सर जेम्स डेविड शिप्टन जो कि 1932 से 1934 तक रहे थे। सर जॉन टार्टन हिट्टी जो कि 1934 से 1935 तक रहे थे। सर जेम्स डेविड शिप्टन
1935 से 1937 तक रहे थे। बिहार के राज्यपाल 1937 से 1947 तक देख लेते हैं। अब है सर जेम्स डेविड शिप्टन 1935 से 1937 तक। सर मैरिस गार्डियन हेलेट 1937 से 1938 तक रहे थे। सर थॉमस अलेक्जेंडर स्टीवर्ट 1938 से 1938 तक रहे थे। सर मैरिज गार्डियन 1938 से 1939 तक रहे थे। सर थॉमस अलेक्जेंडर 1939 से 1943 तक रहे थे। तो सर थॉमस जॉर्ज रदरफोर्ड 1943 से 1943 तक, मैंने 3-2-1943 से 6-9-1943 तक रहे थे। सर रॉबर्ट फ्रांसिस यानी 1943 से 1944 तक रहे थे। सर थॉमस जॉर्ज रदरफोर्ड जो कि 1944 से 1946 तक रहे थे। और सर थॉमस जॉर्ज रदरफोर्ड 1944 से 1946 तक रहे थे। सर ह्यूग डॉब जो कि 1946 से 1947 तक, ये स्वतंत्रता से पहले के रहे थे। ठीक है, अब है स्वतंत्रता के बाद के बिहार के राज्यपाल के बारे में देख लेते हैं। बिहार के राज्यपाल 1947 से अब तक श्री जयराम दौलत राम, यानी आज़ादी के बाद पहला बने थे कौन? जयराम दौलत राम, जो कि 1947 से 48 तक रहे थे। अब है श्री माधव श्री हरि अने, जो कि 1948 से 1952 तक रहे थे। दूसरा श्री माधव हरि अने। श्री रंगनाथ रामचंद्र दिवाकर जो 1952 से लेकर 1957 तक रहे थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो कि 1957 से 1962 तक रहे थे। श्रीमद भूषी आनंद श्यामल अय्यर 1962 से 1967 तक रहे थे। नित्यानंद कानूनगो जो कि 1967 से 1971 तक रहे थे। कौन? नित्यानंद कानूनगो। ठीक है, अब इतना ज़्यादा डेट देखेंगे तो कंफ्यूज जाएंगे, खाली नाम सुन लेते हैं। न्यायमूर्ति उज्ज्वल नारायण सिंह कार्यवाहक थे। देवकांत बरुआ जो कि, और उसके बाद रामचंद्र धोंडीवार भंडारे। श्री जगन्नाथ कौशल, जस्टिन कृष्ण बल्लभ नारायण सिंह, श्री जगन्नाथ कौशल, जस्टिन बालकृष्ण बल्लभ नारायण सिंह थे। अब डॉक्टर अखलाकुर्रम रामान किदवई, श्री पी वेंकट सुब्रमण्या, श्री गोविंद नारायण सिंह, जस्टिस दीपक कुमार सेन कार्यवाहक थे। श्री रामचंद्र डी प्रधान, श्री जगन्नाथ पहाड़िया, जस्टिन जी सोहनी, श्री मोहम्मद यूनिस सलीम, श्री बी सत्यनारायण रेड्डी, मोहम्मद शफी कुरैशी, डॉक्टर अखलाकुर्रमान किदवई, श्री सुंदर सिंह भंडारे, जस्टिन ब्रिजमोहन लाल कार्यवाहक थे। श्री सूरज भान, अब विनोद चंद्र पांडे, श्री एम रामा जोइंस, श्री वेद प्रकाश मारवाड़, डॉक्टर सरदा बुट्टा सिंह, गोपाल कृष्ण गांधी। अब रामकृष्ण सूर्यभानजी गवई, रघुनंदन लाल भाटिया, देवानंद कुंवर, डी.वाई. पाटिल, केसरीनाथ त्रिपाठी, रामनाथ गोविंद, केसरीनाथ त्रिपाठी कार्यवाहक, सत्यपाल मलिक, लालजी टंडन, फागू चौहान, श्री विश्वनाथ आर्लेकर। अब अभी कौन है फिलहाल में? आरिफ मोहम्मद खां है, 2/1/2025 से अब तक। ठीक है, आरिफ मोहम्मद खां स्वतंत्र बिहार के 42वें राज्यपाल बने हैं। अब है बिहार के राष्ट्रपति। बिहार में राष्ट्रपति शासन 1968 से 69 में नित्यानंद कानूनगो राज्यपाल थे। 69 से 70 में नित्यानंद कानूनगो, और 72 से 72 देवंत बरुआ, 77 में लगा था जगन्नाथ कौशल, 80 में लगा था A.R. किदवई, 95 में लगा था A.R. किदवई, 99 में लगा था सुंदर सिंह भंडारी राज्यपाल थे, और 2005 में लगा था सरदार बुट्टा सिंह थे। बिहार में अब तक कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। बिहार में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल नित्यानंद कानूनगो एवं मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 1968 से 69 जून 1968 से 26 फरवरी 1969 तक कुल 242 दिनों के लिए लगा था। इसकी अवधि सबसे कम थी। अब बिहार में सबसे कम समय के लिए राष्ट्रपति शासन 1955 में 31 मार्च 1995 से 4 अप्रैल 1995 तक लगा। उस समय मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव तथा राज्यपाल A.R. किदवई थे।
बिहार में अंतिम बार राष्ट्रपति सन 2005 में लगा था। उस समय मुख्यमंत्री श्री राबड़ी देवी तथा राज्यपाल श्री बूटा सिंह थे। अब है मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। संवैधानिक प्रावधान। राज्य के शासन की वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद में को प्राप्त है। अनुच्छेद 163 में राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान। मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करते हैं। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं और उन्हें अन्य मंत्री मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अब मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं। अब मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। राज्यपाल मंत्री को शपथ दिलवाते हैं। 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा अनुच्छेद 164 के में प्रावधान किया गया है कि मंत्रिपरिषद में सदस्यों की संख्या निचले सदन की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। तथापि किसी राज्य के मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या 12 से कम नहीं होगी। अभी अनुच्छेद 164 के तहत में कहा गया है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा। मुख्यमंत्री राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है। मुख्यमंत्री राज्य विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। अब मुख्यमंत्री राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद के बीच समन्वयन सूत्र का कार्य करता है। अब अनुच्छेद 167 में प्रावधान है कि मुख्यमंत्री प्रशासन संबंधी निर्णय एवं विधायिका संबंधी प्रस्तावों की सूचना राज्यपाल को देगा। मुख्यमंत्री राज्य नियोजन परिषद का अध्यक्ष होता है। मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपता है। ठीक है, अब देखते हैं बिहार के मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह प्रीमियर यानी कार्यवालय 1937 से 1939 तक। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह 1946 से 52 तक। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री रहे कौन? श्री कृष्ण सिंह। अब दीप नारायण सिंह कार्यवाहक थे, मुख्यमंत्री बने। उसके बाद श्री विनोदानंद झा, श्री कृष्ण वल्लभ सहाय, श्री महामाया प्रसाद बिहार के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री। अब श्री सतीश प्रसाद सिन्हा कार्यवाहक, श्री बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, श्री भोला पासवान शास्त्री, श्री सरदार हरि सिंह, श्री भोला पासवान शास्त्री। अब श्री दरोगा प्रसाद राय, श्री कर्पूरी ठाकुर, श्री भोला पासवान शास्त्री, श्री केदार पांडे, श्री अब्दुल गफूर, श्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र, श्री कर्पूरी ठाकुर, श्री राम सुंदर दास, श्री जगन्नाथ मिश्र, श्री चंद्रशेखर सिंह, श्री बिंदेश्वरी दुबे, श्री भगवत झा आजाद, श्री सत्येंद्र नारायण सिंह, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र, श्री लालू प्रसाद यादव, श्री राबड़ी देवी बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी। श्रीमती हो गया। अब है श्रीमती राबड़ी देवी 2 बार। अब है नीतीश कुमार, श्रीमती राबड़ी देवी, नीतीश कुमार, जीतन मांझी, नीतीश कुमार। 37वां बार भी कौन बने हैं? नीतीश कुमार। 2020 से अब तक है नीतीश कुमार। अब बिहार के मुख्यमंत्री से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। मार्च 1937 में इंडिपेंडेंट पार्टी के मोहम्मद यूनिस ने सर्वप्रथम एक कार्यकारी सरकार का गठन किया। अतः ब्रिटिश शासन में सरकार के प्रमुख मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनिस बने। 20 जुलाई 1937 में कांग्रेस ने श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार के प्रथम सरकार का गठन किया। श्री कृष्ण सिंह बिहार में सर्वाधिक काल तक मुख्यमंत्री रहे। वह स्वतंत्रता बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। बिहार के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा थे, निर्दलीय। अब बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर थे। अब बिहार के प्रथम और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी, जो 3 बार इस पद पर रही है। अब है भोला पासवान शास्त्री, प्रथम दलित जो कि मुख्यमंत्री काल के बिहार में सर्वाधिक राष्ट्रपति शासन लगा है भोला पासवान शास्त्री के समय में। बिहार के सबसे कम कालावधि वाले मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद सिंह थे। बिहार में सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार 9वीं बार है और श्री नीतीश कुमार का व्यक्तिगत तौर 25वें और क्रम के स्तर पर 41वें मुख्यमंत्री हैं।
अब मुख्यमंत्री निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों की कार्यकाल के बीच राष्ट्रपति शासन लागू रहा। भोला पासवान शास्त्री 3 बार, श्रीमती राबड़ी देवी 2 बार, जगन्नाथ मिश्र, राम सुंदर दास, लालू प्रसाद यादव। अब विधायिका क्या है? विधायिका संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्य विधानमंडल का प्रावधान किया गया है। विधानमंडल का निर्माण विधानसभा एवं राज्यपाल से मिलकर जिन द्विसदनीय व्यवस्था है उसमें राज्यपाल, विधान परिषद एवं विधानसभा से होता है। अब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 में यह प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य का अपना एक विधानमंडल होगा। राज्य विधानमंडल राज्य सरकार की विधायिका है जिसमें राज्यपाल, विधान परिषद एवं विधानसभा आता है। अब किसी राज्य में विधान परिषद नहीं होते हैं तो वहाँ विधानमंडल, राज्यपाल और विधानसभा मिलकर बनाता है। अब विधान परिषद किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान अनुच्छेद 169 में वर्णित है। विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। विधान परिषद एक अस्थायी सदन है और इसका विघटन नहीं होता है, किंतु इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। विधान परिषद की सदस्यों की संख्या विधानसभा का 1/3 से अधिक एवं 40 से कम नहीं होनी चाहिए। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होता है। विधान परिषद का प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। विधान परिषद में सदस्यों का चयन प्रक्रिया इस प्रकार होता है जैसे कि 1/3 सदस्य विधानसभा सदस्य से द्वारा, 1/3 सदस्य अस्थायी निकायों द्वारा, 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत, 1/12 सदस्य विश्वविद्यालय के स्नातक निर्वाचकों द्वारा, 1/12 सदस्य माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं द्वारा। ठीक है। अब नोट है, बिहार विधानसभा की पहली बैठक 20 जनवरी 1913 को पटना कॉलेज के सभागार में हो गई। अब इसी आधार के तहत वर्ष 2013 में विधान परिषद का शताब्दी वर्ष समारोह मनाया गया। बिहार उड़ीसा विधान परिषद का 7 फरवरी 1921 को किया गया। बिहार के लिए अलग विधान परिषद का गठन वर्ष 1936 में किया गया है। अब विधान परिषद सभापति, विधान परिषद सभापति। अब बिहार एवं उड़ीसा विधान परिषद के सभापति एवं इसके कार्यकाल क्रम सभापति, सभापतित्व काल सरदार वल्लभ भाई सर बाल्टन मोड़े 1921 में, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जुलाई 1921 से नवंबर 1922 तक, खान बहादुर ख्वाजा मोहम्मद नूर 1922 से 1929 तक, बाबू नीरसू नारायण सिंह 1930 से 32 तक, बाबू रंजन धारी सिंह 1933 से 1936 तक रहे। अब देखते हैं बिहार विधान परिषद के सभापति संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। प्रथम सभापति स्वतंत्रता के पूर्व बिहार राजीव रंजन प्रसाद जो कि 1937 से 1948 तक। प्रथम सभापति स्वतंत्रता के श्याम प्रसाद सिंह 1948 से 1952 तक। प्रथम महिला सभापति राजेश्वरी सरोज दास। वर्तमान सभापति अवधेश नारायण सिंह है। अब बिहार विधान परिषद वर्तमान संरचना। कुल सदस्य कितना है? 75। 63 निर्वाचित, 12 मनोनीत। पुरुष सदस्य कितने हैं? 64। महिला सदस्य कितने हैं? 10। सभापति कितने हैं? श्री अवधेश नारायण सिंह। कौन है? उप सभापति कौन है? प्रोफेसर रामवचन राय है। सदन के नेता कौन है? नीतीश कुमार जदयू से। विपक्ष के नेता कौन है? श्रीमती राबड़ी देवी आरजेडी से। सचिव कौन है? अखिलेश कुमार झा है। दलीय स्थिति जदयू 25, बीजेपी 23, आरजेडी 13, कांग्रेस 4, हम 1, राष्ट्रीय लोक जनता पार्टी 1, सीपीआई 1, इंडिया 6 है। अब विधानसभा। संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम संख्या 60 हो सकती है। विधानसभा राज्य की जनता की प्रतिनिधि सभा है। यह राज्य विधानमंडल का निम्न सदन है। बिहार विधानसभा में कुल सीटों की संख्या 243 है। विधानसभा का गठन 5 वर्ष के लिए किया जाता है, किंतु संवैधानिक संकट उत्पन्न होने की स्थिति में
5 वर्ष पूर्व विघटित किया जा सकता है। विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष निर्धारित है। बिहार विधानसभा सीटें में 38 अनुसूचित जाति तथा 2 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। इसके अतिरिक्त एक सीट आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षित है, जिसे 104वें संविधान अधिनियम 2021 द्वारा निरस्त कर दिया गया। अब 7 फरवरी 1921 को मौजूदा विधानमंडल के सभागार में प्रांतीय विधान परिषद की पहली बैठक हुई थी। इसी के आधार पर वर्ष 1921 में विधानसभा का शताब्दी और समारोह मनाया गया। पृथक बिहार राज्य में प्रथम विधानसभा चुनाव 1937 में हुआ। अब विधानसभा के लिए 152 तथा विधान परिषद के लिए 330 सीटें का व्यवस्था की गई है। अब राज्य में 152 में से 70 निर्वाचन क्षेत्र सामान्य नागरिकों के लिए, 15 अनुसूचित जातियां, 7 अनुसूचित जनजातियां, 39 मुसलमानों, 4 महिलाओं, 2 आंग्ल भारतीय और 2 यूरोपीय समुदाय तथा 13 विशिष्ट क्षेत्र व्यवसाय, उद्योग, भूस्वामी, शिक्षक आदि के लिए सुरक्षित थे। चुनाव में 98 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की तथा 20 सीटों पर मुस्लिम लीग ने जीत दर्ज की है। बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष स्वतंत्रता पूर्व रामदयालु सिंह थे। बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष स्वतंत्रता के बाद श्री बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा थे। बिहार विधानसभा के प्रथम प्रतिपक्ष M.K. बागे थे। अब बिहार द्विसदनीय विधानमंडल में सदस्य संख्या, वर्ष है विधानसभा में संख्या, वर्ष विधान परिषद की संख्या। ठीक है, 1937 में विधानसभा की संख्या 152 थी। ठीक है, 1913 में कितना हो गया? 43। और 2000 ईस्वी में कितना हो गया? 75। वर्तमान में कितना है? 75 ही है। और इसमें कितना है वर्तमान में? 243। यानी विधानसभा में कितना है? 243। और विधान परिषद में कितना है? 275, सिर्फ 75। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब है बिहार विधानसभा वर्तमान संरचना। कुल सदस्य संख्या 243, आरक्षित 40 गो। अनुसूचित जाति कितना है? अनुसूचित जाति के लिए 38 गो आरक्षित सीटें। अनुसूचित जनजाति का आरक्षित सीटें 2 गो है, कोटिवार व मनिहार, कटोरिया या मनिहारी के। अध्यक्ष है श्री नंदकिशोर यादव, उपाध्यक्ष है श्री नरेंद्र नारायण यादव, मुख्यमंत्री है श्री नीतीश कुमार। प्रथम नेता प्रतिपक्ष कौन है? S.K. बागे। वर्तमान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। बिहार विधानसभा के माननीय अध्यक्ष की सूची। श्री रामदयालु सिंह का विधानसभा का प्रथम 1937 से 1944 तक, और त्रिपुरी प्रसाद सिंह जो बने थे 1977 से 1980 तक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अभी कौन है? श्री नंद किशोर यादव, फरवरी 2024 से अभी तक है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब बिहार विधानसभा की वर्तमान दलगत स्थिति। 14 जुलाई 2022 की स्थिति के अनुसार वर्तमान में बिहार विधानसभा के सदस्यों की इस प्रकार है। दल का नाम और सदस्य का नाम। भारतीय जनता पार्टी कितना? 78 गो। राष्ट्रीय जनता दल और 77 गो। जनता दल यूनाइटेड 44 गो। इंडिया नेशनल कांग्रेस 19 गो। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 11 गो। हिंदुस्तान अवाम मोर्चा 3 गो। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 2 गो। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 2 गो। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम 1 गो। निर्दलीय 2 गो। रिक्त 4 गो। कुल कितना होगा? 243 गो। अब मंत्रिपरिषद। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत प्रत्येक राज्य में राज्यपाल का सहायता हेतु एक मंत्रिपरिषद का गठन किया गया है, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होता है। अनुच्छेद 164 के अनुसार 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री सहित उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या 15% से अधिक सदस्य मंत्रिपरिषद में नहीं हो सकती है। मंत्रिपरिषद में मुख्यतः 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। अब मंत्रियों की श्रेणी। कैबिनेट मंत्री या मंत्रिमंडल के सदस्य, राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार।
अब कैबिनेट के सदस्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि कैबिनेट द्वारा ही सामूहिक रूप से शासन की नीतियों का निर्धारण किया जाता है। दूसरे स्तर पर राज्य मंत्री होते हैं जो कैबिनेट मंत्री के कार्य में सहायता करते हैं। तीसरी श्रेणी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। ये मंत्री किसी कैबिनेट मंत्री के अधीन न होकर किसी विभाग का दायित्व स्वतंत्र रूप से संभालते हैं। अब बिहार मंत्रिमंडल वर्तमान अद्यतन मार्च 2025। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, सामान्य प्रशासन, निगरानी मंत्री, निर्वाचन एवं सभी आवंटित मंत्रियां हैं। सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, वाणिज्य कर मंत्री। विजय कुमार सिन्हा जो कि उप मुख्यमंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग के हैं। विजय कुमार चौधरी जल संसाधन और संसदीय कार्य विभाग। विजेंद्र प्रसाद यादव ऊर्जा योजना एवं विकास विभाग। प्रेम कुमार सहकारिता विभाग के मंत्री है। श्रवण कुमार है ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री है। संतोष कुमार सुमन लघु जल संसाधन विभाग है। सुमित कुमार सिंह विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के मंत्री है। अब रेणु देवी जो है पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के हैं। मंगल पांडे स्वास्थ्य एवं विधि विभाग के मंत्री है। नीरज कुमार सिंह है लोक स्वास्थ्य अभियंत्रक विभाग के मंत्री है। अशोक चौधरी ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री है। लेसी सिंह खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के मंत्री है। मदन साहनी समाज कल्याण विभाग के मंत्री है। नीतीश मिश्रा उद्योग विभाग के मंत्री है। नितिन नवीन पथ निर्माण विभाग के मंत्री है। संजय सरावगी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री है। महेश्वरी हजारी सूचना जनसंपर्क विभाग के मंत्री है। शीला कुमारी परिवहन विभाग के मंत्री है। अब सुनील कुमार कौन है? शिक्षा विभाग के मंत्री है। जनक राम अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति विभाग के मंत्री है। हरि साहनी पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के मंत्री है। कृष्णानंद पासवान गन्ना उद्योग विभाग के मंत्री है। जयंत राज भवन निर्माण विभाग के मंत्री है। मोहम्मद जमाल खान अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री है। रत्नेश सदा मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के मंत्री हैं। केदार प्रसाद गुप्ता पंचायती राज विभाग के मंत्री है। अब सुरेंद्र मेहता खेल विभाग के मंत्री है। संतोष कुमार सिंह श्रम संसाधन विभाग के मंत्री है। डॉक्टर सुनील कुमार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री है। राजीव कुमार सिंह जो है पर्यटन विभाग के मंत्री है। अब मोतीलाल प्रसाद कला संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री है। जीवेश कुमार नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री है। विजय मंडल आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री है। कृष्ण कुमार मंटू सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के मंत्री हैं। बिहार की प्रशासनिक संरचना के बारे में देखते हैं। बिहार की प्रशासनिक रूप से बिहार को मंडलों, जिलों, अनुमंडलों एवं प्रखंडों में विभाजित किया गया है। प्रशासनिक रूप से बिहार को प्रमंडलों, जिलों, अनुमंडलों एवं प्रखंडों के में विभाजित किया गया है। ठीक है। बिहार में 9 प्रमंडल, 38 जिले, 101 अनुमंडल तथा 543 प्रखंड है। इन प्रशासनिक अंगों का स्तरीय निम्नवत है। बिहार राज्य का प्रशासन प्रमंडल, जिला, अनुमंडल, तहसील, प्रखंड और पंचायत। प्रशासनिक व्यवस्था क्या है? प्रशासनिक व्यवस्था देखते हैं। बिहार के प्रशासनिक व्यवस्था का विभाजन भौगोलिक एवं प्रशासनिक दायित्व के आधार पर किया गया है। राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था राज्य कार्यपालिका के अधीन होती है। प्रशासनिक की सुविधा के लिए इसे 5 इकाइयों में विभाजित किया गया है। पहला है प्रमंडल, दूसरा है जिला मंडल, तीसरा अनुमंडल, चौथा है प्रखंड और 5वां है ग्राम पंचायत। अब राज्य के इन सभी प्रशासनिक इकाइयों का संचालन एवं उनके बीच समन्वय करने के लिए सचिवालय का गठन किया गया है। सचिवालय राज्य प्रशासन का प्रधान केंद्रीय प्रशासनिक निकाय है। सचिवालय मुख्यमंत्री एवं मंत्रिमंडल के नीचे आता है, जो राज्य प्रशासन की शीर्ष स्थान है। वर्तमान में इसके अंतर्गत 44 विभाग है। सचिवालय का प्रधान सचिव होता है, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा का सदस्य होता है। सचिवालय का मुख्य कार्य नीति निर्धारण, निर्देशन एवं कार्यान्वयन है। बिहार में सचिवालय का गठन 1912 ईस्वी में किया गया था। अब प्रमंडल कई जिलों को मिलाकर एक प्रमंडल बनता है। इसका सबसे उच्च अधिकारी आयुक्त कमिश्नर होता है और उनकी सहायता हेतु अनेक अपर आयुक्त तथा अन्य अधिकारी होते हैं। बिहार में 9 प्रमंडल है। ठीक है। अब देखते हैं ये मैप बिहार के प्रमंडल एवं जिले। देखिए प्रमंडल कौन कौन है। तिरहुत है, दरभंगा है, कोसी है, पूर्णिया है, सारण है, पटना है,
भागलपुर है, मुंगेर और मगध है। ठीक है। अब बिहार के प्रमंडल जिले व अनुमंडल। प्रमंडल, जिला, अनुमंडल। पटना में कौन आता है? पटना, नालंदा, रोहतास, कैमूर, भोजपुर और बक्सर आता है। मगध में गया, जहानाबाद, अरवल, नवादा, औरंगाबाद। सारण में सारण, सिवान, गोपालगंज। तिरहुत में मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, वैशाली। दरभंगा में दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर। अब है कोसी में सहरसा, सुपौल, मधेपुरा। पूर्णिया में पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार। भागलपुर में भागलपुर, बांका। मुंगेर में मुंगेर, लखीसराय, जमुई, खगड़िया, शेखपुरा, बेगूसराय। ठीक है, ये प्रमंडल है। अब है जिला मंडल। जिला मंडल यानी जिला क्षेत्रीय प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। इकाई कई अनुमंडलों से मिलकर एक जिला या मंडल बनता है। वर्तमान में बिहार में 38 जिले हैं। 38वां नवनिर्मित जिला अरवल है, जो मगध प्रमंडल के अंतर्गत आता है। जिला का प्रमुख या सबसे बड़ा अधिकारी कलेक्टर या जिलाधिकारी होता है। अब आते हैं अनुमंडल। कई प्रखंडों को मिलकर एक अनुमंडल बनता है। वर्तमान में बिहार में अनुमंडलों की संख्या 101 है। अब अनुमंडल का सबसे बड़ा अधिकारी अनुमंडल पदाधिकारी होता है। इस पर प्रखंडों के सर्किल ऑफिसर पर नियंत्रण एवं निगरानी का दायित्व होता है। अनुमंडल पदाधिकारी का मुख्य कार्य कानून व्यवस्था बनाए रखना, पुलिस पर नियंत्रण के साथ साथ अनुमंडलों में केंद्र, राज्य, जिले से आने वाले विशेष व्यक्तियों की सुरक्षा का प्रावधान करना है। अब प्रखंड अंचल कई गांवों को मिलकर एक प्रखंड बनता है, जिसमें कई ग्राम पंचायतें होती है। वर्तमान में बिहार में 534 प्रखंड हैं। अब प्रखंड का प्रधान विकास BDO होता है, जो प्रखंड के भौतिक क्षेत्र, कल्याण एवं विकासात्मक कार्यों का देखरेख करता है। अंचलाधिकारी CO का मुख्य कार्य होता है भू राजस्व वसूली, भू रिकॉर्ड तथा सरकारी और अधिग्रहित भूमि का देखरेख करना होता है। अब ग्राम पंचायत राज्य की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया होता है। गांव का प्रबंध एवं सुधार एवं ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है। अब गांव का प्रबंध एवं सुधार ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है। ग्राम पंचायत का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। बिहार में पंचायतों की कुल संख्या कितना है? 8058 है। प्रशासनिक इकाई प्रशासनिक उच्च पदाधिकारी, राज्य और मुख्य सचिव, प्रमंडल आयुक्त, जिलाधिकारी होता है। अनुमंडल में अनुमंडल पदाधिकारी होता है। अनुमंडल पदाधिकारी। प्रखंड अंचल में प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल पदाधिकारी होता है। अंचल पदाधिकारी। अब बिहार में स्थानीय स्वशासन। बिहार में अस्थायी स्वशासन व्यवस्था देश की स्वतंत्रता के साथ ही प्रारंभ हुई। वर्ष 1947 में बिहार पंचायती राज अधिनियम पारित किया गया, जो वर्ष 1949 में प्रभावी हो गया। अब बिहार पंचायती राज अधिनियम 1993 के माध्यम से राज्य में पंचायती राज व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाया गया। इसके अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों के निर्वाचन का प्रावधान किया गया है। न्यूनतम 250 जनसंख्या वाले गांवों में ग्राम सभा का गठन अनिवार्य किया गया है। अब राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था स्वीकार की गई है, जिसमें निचले स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्य स्तर पर पंचायती समिति तथा उच्च स्तर पर जिला परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है। पंचायती राज संस्थाओं की विकास योजनाओं के संचालन के लिए राज्य द्वारा आयोग की अनुशंसा पर धनराशि उपलब्ध करवाने का दायित्व राज्य सरकार को दिया जाता है।
ग्राम स्तर पर विवादों का समाधान हेतु ग्राम कचहरी का गठन प्रदान किया गया है। ग्राम पंचायत समिति एवं जिला परिषद द्वारा निर्मित विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में सहायता हेतु जिला स्तर पर जिला आयोग समिति का गठन का प्रावधान किया गया है। अब है ग्राम सभा। 73वें संविधान संशोधन 1992 में के माध्यम से सभी राज्यों के लिए प्रत्येक गांव में ग्राम सभा का गठन अनिवार्य किया गया है। ग्राम सभा में ग्राम स्तर के सभी पंजीकृत मतदाता सम्मिलित होते हैं। ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण एवं पंचायती राज व्यवस्था का सबसे निचला स्तर है। बिहार में एक वर्ष में ग्राम सभा की 4 बैठक बुलाए जाने का प्रावधान है। प्रत्येक ग्राम सभा में एक निगरानी समिति होती है जो स्थानीय प्रशासन कार्यों की निगरानी एवं आकलन करती है। ग्राम पंचायत कुल संख्या कितना है? 8058 है। अब बिहार में 7000 की जनसंख्या पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाने का प्रावधान है। बिहार में ग्राम पंचायतों की संख्या 8058 है। ग्राम पंचायत का सर्वोच्च पदाधिकारी मुखिया अथवा प्रधान होता है, जिसकी सहायता के लिए एक उप मुखिया एवं अन्य पंचायत सदस्य भी होते हैं। प्रति 500 जनसंख्या पर एक पंचायत सदस्य के निर्वाचन का प्रावधान है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं हेतु आरक्षण का प्रावधान है। अब एक ग्राम कचहरी के बारे में जानते हैं। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक ग्राम कचहरी की स्थापना का प्रावधान किया गया है, जिसकी संरचना निम्नतः होगी। अब है ग्राम कचहरी की संरचना। अध्यक्ष सरपंच प्रत्यक्ष निर्वाचित, सदस्य पंच प्रत्येक 500 की जनसंख्या पर निर्वाचित, एक न्यायाधीश विधि स्नातक व्यक्ति, एक सचिव सलाह एवं सहायता के लिए, कार्यकाल 5 वर्ष के लिए, अधिकार दीवानी एवं फौजदारी विषयों के संबंधित समिति अधिकारी। अब है नियंत्रण। ग्राम कचहरी की कार्यवाही के निरीक्षण का अधिकार जिलाधिकारी को है। पंचायत समिति कुल संख्या कितना? 533। पंचायत समिति का गठन प्रखंड स्तर पर किया जाता है, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। प्रत्येक 5000 की जनसंख्या पर एक पंचायत समिति सदस्य का निर्वाचन किया जाता है। संबंधित प्रखंड के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों के मुखिया एवं उस क्षेत्र के लोकसभा सदस्य इस समिति के पदेन सदस्य होते हैं। अब पंचायत समिति की बैठक का आयोजन 2 माह में कम से कम एक बार अवश्य होनी चाहिए। जिला परिषद कुल 38 है। इसका गठन जिला स्तर पर किया जाता है। प्रत्येक 50,000 की जनसंख्या पर एक जिला परिषद की प्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रावधान है। इस परिषद में एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष होते हैं। बिहार में प्रत्येक 3 माह पर जिला परिषद की एक बैठक होना अनिवार्य है, अर्थात वर्ष में 4 बैठक आवश्यक होगी। अब बिहार पंचायती राज में आरक्षण प्रावधान। महिलाओं के लिए आरक्षण 50%, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण 16%, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण 1%, अति पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण 20%। नोट है, आरक्षण की यह व्यवस्था पंचायतों की सभी स्तरों पर सदस्यों के साथ साथ अध्यक्ष पद के लिए भी लागू की गई है। अब है आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था की स्थिति। संस्था संख्या सदस्य और जिला परिषद संख्या कितना है? 38 गो। जिला परिषद सदस्य के 1160 है। पंचायत समिति के 533। पंचायत समिति के सदस्य 11,094 है। ग्राम पंचायत कितना? 8,058। ग्राम पंचायत सदस्य कितना है? 1,09,528 है। अब है पंचायती राज के सभी जनप्रतिनिधियों के निर्वाचन एवं त्यागपत्र की विधि। जनप्रतिनिधि निर्वाचन त्यागपत्र। मुखिया निर्वाचन होता है प्रत्यक्ष, जिला पंचायत राज पदाधिकारी। उप मुखिया का अप्रत्यक्ष चुनाव होता है जिला पंचायती राज पदाधिकारी द्वारा। वार्ड सदस्य प्रत्यक्ष होता है मुखिया के द्वारा, त्यागपत्र मुखिया को देता है। अब है प्रमुख जो होता है अप्रत्यक्ष चुनाव होता है अनुमंडल दंडाधिकारी द्वारा। उप प्रमुख अप्रत्यक्ष प्रमुख इसका त्यागपत्र ले सकता है। अब है पंचायत समिति के सदस्य प्रत्यक्ष होता है प्रमुख के द्वारा, प्रमुख को दे सकता है। जिला परिषद अप्रत्यक्ष होता है जिला दंडाधिकारी। अब है
जिला पदाधिकारी अध्यक्ष अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, जिला परिषद के अध्यक्ष को दे सकता है। जिला परिषद का सदस्य होता है, प्रत्यक्ष चुनाव होता है, जिला परिषद के अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र दे सकता है। सरपंच जो होता है प्रत्यक्ष चुनाव होता है, और जिला पंचायती राज पदाधिकारी होता है। उप सरपंच जो होता है अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, जिला पंचायती राज पदाधिकारी होता है। पंच जो होता है प्रत्यक्ष चुनाव होता है, सरपंच के द्वारा। अब बिहार में नगरीय स्वशासन। बिहार में नगरीय स्वशासन का प्रारंभ भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों के अंतर्गत हुआ है। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा त्रिस्तरीय नगरीय स्वशासन को संवैधानिक स्वरूप प्रदान किया गया तथा संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़कर नगरीय प्रशासन से संबंधित विषय भी निर्धारित किए गए हैं। बिहार में नगर पंचायत, नगर परिषद तथा नगर निगम के रूप में त्रिस्तरीय नगरीय स्वशासन की व्यवस्था की गई है। बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 में शहरी स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना का निर्धारण किया गया है। नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम है। अब नगरीय निकायों के सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा चुना जाता है, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। बिहार में इस निकायों में विभिन्न वर्गों के लिए आरक्षण का भी प्रावधान है, जो चुनाव द्वारा निर्धारित किया जाता है। नगरीय निकाय में पार्षद हेतु प्रमुख योजनाएं। अब व्यक्तिगत भारत का नागरिक हो, 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, राज्य विधानसभा के निर्वाचन हेतु अर्हता रखता हो, 2 या 2 से कम संतान हो, राज्य विधानसभा के निर्वाचन हेतु अर्हता रखता हो, 2 या 2 से कम संतान हो, उस पर नगरपालिका की कोई बकाया न हो। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब देखते हैं पार्षदों एवं वार्ड्स की संख्या। पार्षदों एवं वार्ड्स की संख्या। नगरीय प्रशासन के निकाय, जनसंख्या वर्ग, न्यूनतम पार्षद वर्ग, अधिकतम पार्षद वर्ग। नगर पंचायत, पहला नगर पंचायत, कुल संख्या कितना 154, अध्यक्ष होता है नगर अध्यक्ष होता है। ग्रामीण एवं जनसंख्या वर्ग में ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र के संक्रमणकालीन क्षेत्र और 12,000 से 40,000 की जनसंख्या पर न्यूनतम पार्षद 10 गो, अधिकतम पार्षद 25 गो, और 12,000 की जनसंख्या से अधिक होने पर 2,000 व्यक्तियों पर एक पार्षद, एक वार्ड की वृद्धि। अब नगर परिषद। छोटे नगरीय क्षेत्रों में कुल जनसंख्या 89, अध्यक्ष नगर सभापति। छोटे नगरीय क्षेत्रों में वर्ग सी 40,000 से 1 लाख, वर्ग बी 1 लाख से 1.5 लाख, वर्ग ए 1.5 लाख से 2 लाख, यानी 25, 37, 42। न्यूनतम पार्षद 37 गो और अधिकतम 42 गो, और न्यूनतम 42 गो, इसमें 45 गो। ठीक है। नगर निगम, कुल संख्या कितना है 19 गो है। नगर निगम के अध्यक्ष महापौर होता है। जनसंख्या होता है बड़े नगरीय क्षेत्रों में 5 लाख या 5 लाख से जनसंख्या पर, 5 लाख या 10 लाख की जनसंख्या पर, 10 लाख या अधिक पर। 5 लाख रहेगा तो 45 गो, 5 से 10 लाख रहेगा तो 57 गो, 10 लाख से अधिक 67 गो, और अधिकतम होगा 57 गो, और 5 से 10 पर 67 गो, और अधिकतम पर 75 गो। ठीक है। बिहार में नगर निगम के बारे में जानते हैं। भागलपुर, दरभंगा, गया, नालंदा, मुंगेर, कटिहार, भोजपुर, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, छपरा, सासाराम, मोतिहारी, बेतिया, मधुबनी, समस्तीपुर, सीतामढ़ी और सहरसा 19 को क्या है बिहार में नगर निगम है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब है नगर पालिका। क्या है? न्यायपालिका। भारत की एक न्यायिक व्यवस्था में उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय के अधीन है। अधीनस्थ न्यायालय उच्च न्यायालय के अधीन एवं नियंत्रण में कार्य करती है। अब है उच्च न्यायालय। अब संविधान के अनुच्छेद 214 के तहत भारतीय संघ में प्रत्येक राज्य हेतु एक उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। अब 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत एक या एक से अधिक राज्यों एवं केंद्रशासित राज्यों का एक उच्च न्यायालय हो सकता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है और राज्यपाल शपथ दिलाते हैं।
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश ग्रहण की आयु 62 वर्ष है। भारतीय संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 214 से 231 तक राज्यों का उच्च न्यायालयों के बारे में प्रावधान है। अब वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय है। संविधान के अनुच्छेद 217 के अनुसार कोई न्यायाधीश तब तक अपना पद धारण करेगा जब तक वह 62 वर्ष का नहीं हो जाता है। अब पटना उच्च न्यायालय। बिहार राज्य का उच्च न्यायालय राज्य की राजधानी पटना में स्थित है, जिसे पटना उच्च न्यायालय के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1909 के अंतर्गत 3 फरवरी 1916 को हुई थी। अब पटना उच्च न्यायालय 1948 तक बिहार और उड़ीसा दोनों प्रांतों के लिए कार्य करता रहा। बाद में 26 जुलाई 1948 उड़ीसा राज्य के लिए पृथक उच्च न्यायालय की स्थापना कर दी गई। झारखंड राज्य के उच्च न्यायालय की स्थापना 1972 में किया गया था। बिहार उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड मेनार्ड डेस चैम्बर्स कैमियर थे। अब पटना उच्च न्यायालय स्थापना 3 फरवरी 1916 को। न्यायाधीशों की संख्या 43 है। प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड मेनार्ड डेस चैम्बर्स कैमियर। स्वतंत्र भारत के प्रथम सर विल्फ्रेड मनमोहन अग्रवाल हैं। मुख्य न्यायाधीश वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? कृष्णन विनोद चंद्रन है। अब राज्य का महाधिवक्ता। केंद्रीय स्तर पर भारत के महान्यायाधीश के समान राज्य स्तर पर महाधिवक्ता का प्रावधान अनुच्छेद 165 में किया गया। महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च अधिकारी होता है, जिसका नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। अब संविधान के अनुच्छेद 217 के 3 में महाधिवक्ता पद के लिए आवश्यक अर्हताएं स्पष्ट की गई है, जो निम्न है। वह भारत का नागरिक हो, उसने कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण किए हो अथवा कम से कम 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो। वर्तमान में महाधिवक्ता प्रशांत कुमार साई हैं। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, अर्थात उसका कार्यकाल निश्चित नहीं है। राज्य में महाधिवक्ता के राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया गया पारिश्रमिक प्रदान किया जाता है। अब बिहार लोक सेवा आयोग। सर्वप्रथम भारत शासन अधिनियम 1935 में संघीय लोक सेवा आयोग तथा राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया था। बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना 1 अप्रैल 1949 में रांची में हुई थी, परंतु संवैधानिक दर्जा 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान अनुच्छेद 315 के अंतर्गत प्राप्त हुआ। रांची से प्रारंभ यह आयोग मार्च 1951 को पटना में स्थानांतरित कर दिया गया। बिहार लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष तथा 5 अन्य सदस्य होते हैं, जिनका कार्यकाल 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु तक होता है। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति मंत्रिमंडल की सलाह पर राज्यपाल द्वारा की जाती है। अब बिहार लोक सेवा आयोग के कार्यों का निर्धारण अनुच्छेद 320 और 321 में। राज्य सरकार की सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं साक्षात्कारों के माध्यम से नियुक्त करना, नियुक्ति पदोन्नति तथा स्थानांतरण हेतु अधिकारियों की उपयुक्तता के विषय में राज्य सरकार को सलाह देना, विभिन्न सेवाओं पदों भर्ती नियमों के निर्माण एवं संशोधन के विषय में राज्य सरकार को सलाह देना, विभिन्न लोक सेवाओं से संबंधित अनुशासनात्मक मामले में राज्य सरकार को सलाह देना, बिहार अथवा संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा आयोग को सौंपे गए किसी मामले पर सलाह देना। वर्तमान में बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रवि मनु भाई परमार हैं। बिहार मानवाधिकार आयोग। बिहार मानवाधिकार आयोग की स्थापना 3 फरवरी 2000 को की गई थी, परंतु इसका औपचारिक गठन 25 जून 2008 को किया गया था। यह आयोग मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में प्रावधानों के अंतर्गत स्थापित किया गया है, जो इसकी शक्तियों एवं प्राधिकरणों का स्रोत है। यानी बिहार मानवाधिकार आयोग था। यह बिहार मानवाधिकार आयोग की स्थापना 3 जनवरी 2000 को की गई थी, परंतु इसकी औपचारिक गठन 2008 यानी 25 जून 2008 को किया गया था। यह आयोग मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के अंतर्गत स्थापित किया गया है, जो इसकी शक्तियाँ एवं प्राधिकरणों का स्रोत है।
यह आयोग यह बिहार मानवाधिकार आयोग का उल्लंघन पुलिस द्वारा उत्पीड़न, पुलिस अभिरक्षा अथवा मुठभेड़ में मृत्यु, लोक सेवा के द्वारा लोगों को नागरिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक आधारित अधिकारों के उल्लंघन आदि मामलों का संज्ञान लेकर उचित दिशा निर्देश प्रदान करता है। अब किसी उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश इस आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जा सकते हैं तथा राज्य सरकार के सचिव हो। इस आयोग के पदेन सचिव होते हैं। आयोग की एक अन्वेषण शाखा भी है जिसका प्रमुख पुलिस महानिरीक्षक स्तर का अधिकारी होता है। वर्तमान में बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष अनंत मोहन बदर सिन्हा है। अब लोकायुक्त कौन है? लोकायुक्त के बारे में सुनते हैं। लोकायुक्त राज्यों के स्थापित भ्रष्टाचार रोधी लोकपाल संस्थान है जो राज्य के किसी भी स्तर से अधिकारी, लोक सेवक, मंत्री आदि के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप की जांच कर सकता है। बिहार में लोकायुक्त संस्था की स्थापना बिहार लोकायुक्त अधिनियम 1973 के अंतर्गत 1973 में की गई थी। 2011 में बिहार सरकार ने बिहार लोकायुक्त अधिनियम 2012 के रूप में एक नए अधिनियम को लागू किया गया तथा वर्ष 2013 में बिहार लोकायुक्त अन्वेषण की नियमावली का निर्माण किया गया। बिहार लोकायुक्त संस्था की संरचना। बिहार लोकायुक्त संस्था अब कुल सदस्य 3, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। अध्यक्ष और सदस्यों से कम 2 व्यक्ति न्यायिक सदस्य होंगे जो किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा न्यायाधीश हो अथवा रहे हो अथवा इस रूप में नियुक्ति होने की योग्य हो। कार्यकाल चयन 5 वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु तक। लोकायुक्त एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक चयन समिति के अनुशंसा के आधार पर की जाती है। अब चयन समिति। बिहार विधान परिषद के सभापति, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा नामित उच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठ न्यायाधीश। वर्तमान लोकायुक्त। प्रथम लोकायुक्त श्रीधर वासुदेव सोहनी 28 अप्रैल 1973 से 27 मई 1978 तक। वर्तमान लोकायुक्त न्यायाधीश श्याम किशोर शर्मा 14 जनवरी 2017 से वर्तमान तक। कौन है न्यायाधीश? वर्तमान लोकायुक्त कौन है? श्याम किशोर शर्मा। अब राज्य महिला आयोग। राज्य में महिला अधिकारियों के संरक्षण के उसके कल्याण से संबंधित राज्य सरकार के समस्त कार्यक्रमों को निगरानी हेतु राज्य महिला आयोग का गठन किया गया है। राज्य महिला आयोग में एक अध्यक्ष के अतिरिक्त 7 गैर सरकारी महिलाओं का मनोनयन उनकी योग्यता अनुसार राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। 7 सदस्यों में से 1 अनुसूचित जाति, 1 अनुसूचित जनजाति, 1 अल्पसंख्यक समुदाय और 1 पिछड़ा जाति, 1 विधि एवं विधान का अनुभव रखने वाली एक समाज कल्याण के क्षेत्र अनुभवी महिला का मनोनयन किया जाना प्रावधान है। अब राज्य महिला आयोग का कार्यकाल राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम 3 वर्ष का होता है। इसका प्रमुख कार्य निम्न है। विद्यमान विधियों के अधीन महिलाओं की सुरक्षा के संबंधित सभी तथ्यों का सर्वेक्षण एवं जांच करना। महिलाओं की सुरक्षा के लिए आयोग के कामकाज का एक वार्षिक प्रतिवेदन राज्य सरकार के समक्ष पेश करना। राज्य में महिलाओं की स्थिति में सुधार करने हेतु सुरक्षा की दक्षतापूर्ण कार्यान्वयन हेतु प्रतिवेदन का अनुशंसा करना। राज्य में महिलाओं के विरुद्ध हो रहे अत्याचारों और महिलाओं से संबंधित विधियों के उल्लंघन के सभी मामलों के समुचित प्राधिकरणों का समक्ष लाना है। अब महिलाओं के अधिकारों से वंचित करने एवं उनके समक्ष समानता का तथा विकास के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु उपलब्ध करने के लिए अधिनियमित की गई विधियों को क्रियान्वयन विषयवर शिकायतों की जांच करना तथा स्वप्रेषण से ध्यान देना। वर्तमान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष अश्वमेघ देवी है। कौन है? अश्वमेघ देवी। बिहार कर्मचारी चयन आयोग। अराजपत्रित पदों और नियुक्ति के लिए बिहार कर्मचारी चयन आयोग की स्थापना की गई है। इसके गठन के साथ ही
विद्यालय सेवा बोर्ड का इसमें विलय कर दिया गया है। अब इसमें अध्यक्ष एवं 2 सदस्यों का पद सृजित है। भारतीय प्रशासनिक सेवा से सचिव स्तरीय अधिकारी अध्यक्ष के रूप में तथा एक वर्ग के विभिन्न पदाधिकारियों के सदस्यों के रूप में राज्य सरकार द्वारा मनोनयन करती है। राज्य में पुलिस प्रशासनिक की संरचना आरक्षी यानी पुलिस महानिदेशक डीजीपी, आरक्षित अपर महानिदेशक एडिशनल डीजीपी, आरक्षित आईजी, उसके बाद आरक्षित उप महानिदेशक डीआईजी, पुलिस अधीक्षक एसपी, पुलिस उप अधीक्षक डीएसपी, आरक्षित निरीक्षक इंस्पेक्टर, आरक्षित अवर निरीक्षक सब इंस्पेक्टर। अब सहायक अवर निरीक्षक एएसओ, एएसआई, हवलदार, उसके बाद आरक्षित सिपाही होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा भारतीय राज्य व्यवस्था समाप्त हुआ। अगला वीडियो है बिहार का भूगोल, जो कि अगला वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।